नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की सबसे बड़ी बहस आप देख पा रहे हैं। और बहस और मुद्दा चर्चा का विषय यह है कि आखिर भोजपुरी को किसकी नजर लग गई, भोजपुरी समाज को क्या हो गया है। और समाज को अगर कुछ नहीं हुआ है तो इक्के दुक्के चंद गायकों की वजह से आखिर ये बीमारी कितनी गंभीर रूप लेती जा रही है। क्या हो गया है भोजपुरी गानों को, अश्लीलता की बात क्यों हो रही है, जातिवाद की बात क्यों हो रही है। और कल भी इस पर डिबेट हुआ था। जो सामने आप कभी जिन्हें देख रहे हैं वो हैं गौतम सिंह राजपूत, यूट्यूबर हैं। और इन्होंने एक अभियान छेड़ रखा है कि भोजपुरी भाषा या भी किसी भी भाषा में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो यहां पर साफ तौर पर आप इसमें देख पाएंगे कि किस तरीके से गौतम सिंह राजपूत जो कि यूट्यूबर हैं, इन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है, आवाज उठाई है। लेकिन यहां बात इतने से खत्म नहीं हो जाती। जी हाँ, क्या है गाना, केहू न बोली बभन टोली के लोग हो तो हर जवानी के लगाई हम भोग हो। क्या है मतलब, तू इतना बड़ा तुर्रम खान, इतना बड़ा गुंडा हो कि बाभन टोली का कोई लोग तुमको नहीं बोलेगा और तुम किसी जवानी को भोग लगाओगे। क्या है, इसको रेफ नहीं तो क्या बोलेंगे। चलिए, जो सवाल पूछ रहे हैं गौतम सिंह राजपूत, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वो जुड़ेंगे हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हमने इसलिए रखी हैं क्योंकि हर एक गाने पर, भोजपुरी के हर एक गाने पर बिना किसी एक कलाकार को टारगेट किए हुए गौतम सिंह ने वो सारी बातें कही, वो सारे सवाल पूछे जो आपके मन में भी कौनते होंगे, आप भी पूछते होंगे। क्योंकि आज की जो भोजपुरी है, आज का जो ये संगीत है, आज का जो ये नाच गाना है जिसमें फुहरता, अश्लीलता है, गंदगी है, इसे आप अपने परिवार के साथ नहीं देखते हैं। यकीनन आप नहीं देखते होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसके जो दर्शक हैं, जो व्यूअर हैं, वो बल देते हैं ऐसे कलाकारों को कि आप एक के बाद एक कई वीडियो बनाइए, हमारा मनोरंजन कीजिए। लेकिन मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता बर्दाश्त नहीं होगी। न्यूज 18 की मुहिम लगातार जारी है और एक कर एक कई एपिसोड हम इस पर करेंगे और कोशिश करेंगे आपको जगाने की, दर्शकों को जगाएंगे ताकि आप इसका बहिष्कार कीजिए। आप ऐसे गानों को परिश्रम मत दीजिए। आप तेज धुनों पर मां बहन बेटियों को बेइज्जत मत होने दीजिए। और जो ये विवाद चल रहा है इसमें जात पात है, ये जो विवाद चल रहा है इसमें अश्लीलता है, ये जो विवाद चल रहा है उस गंदगी को साफ करने के लिए विवाद चल रहा है। बात जब घर तक आई, हालांकि किसकी गलती है, क्या है, इस मामले को समझना जरूरी है। क्योंकि खेसारी लाल ने जो ट्वीट किया उसे भी हम सामने रख रहे हैं। खेसारी लाल ने ट्वीट करते हुए गौतम सिंह राजपूत के बारे में उन पर एफआईआर की बात उन्होंने कही। उन्होंने बिहार पुलिस को क्या लिखा, उन्होंने कहा कि निवेदन है कि इस मानसिक विक्षिप्त और जहरीले इंसान पर एक्शन लें। गाली ही नहीं बल्कि मेरे बीवी और बेटी को रेप की धमकी दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा और ऐसे जहरीले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपका खेसारी। तो खेसारी लाल ने जैसे ही ये बात अमित सिंह एमी भोजपुरी लोक गायक हमारे साथ मौजूद हैं। दिवाकर वर्मा है भोजपुरी लोक कलाकार और गौतम सिंह राजपूत यूट्यूबर भी हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम जी, ऐसा क्या कह दिया, क्योंकि जो क्लिप हम देख पा रहे हैं जिस पर विवाद छिड़ा है, सीधा सवाल आपसे है कि इतना गाली गलौज, इतना मां बहन और तरह तरह की बातें आखिर क्यों कहनी पड़ती है। जरूरी है कि बात से बात बन जाए तो अच्छा है। विरोध का एक तरीका होता है, इसमें गालियां कहां पर अपना स्थान रखती हैं, जरा बताइएगा, इसे जरा एक्सप्लेन कीजिए। हेलो, जितने भी देखने वाले दर्शक हमारे यूपी बिहार झारखंड से हैं, सभी को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं। जहां तक गालियों की बात है सर, मैं अब तक किसी भी कलाकार को गालियां दिया ही नहीं। बेवजह हमें मनगढ़ंत तरीके से ये सब चीजों को हमारे ऊपर थोपा जाता है। कहीं ना कहीं अब इन लोगों पे प्रतिबंध लग चुका है, अब अश्लील गाने नहीं चल रहे हैं, पेड प्रमोशन करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें। तो गालियां बस एक कहना है। कहीं ना कहीं अब तक जिस प्रकार से पूरे बिहार यूपी झारखंड से विरोध हो रहा है, इन लोगों की दाल गल नहीं रही है, तो कोई चारा है नहीं, यही सब बेवजह का इल्जाम लगाए पड़े। लेकिन जो खेसारी लाल ने ट्वीट कर आपके छोटे से वीडियो कट को लगाया है, ट्वीट किया है, उससे ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार पुलिस से कहा है कि आप पर एक्शन हो, तो उसमें तो आप लगातार उसमें कहे जा रहे हैं। ठीक है, विरोध करना अच्छी बात है, हम सबको अश्लीलता का विरोध करना चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है। तो गौतम, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात की कमी है और आप इस बात पर आपको लगता है कहीं ना कहीं ये अच्छी बात नहीं है कि हम गालियों से बात करें?
जी बिल्कुल सही कहा आपने सर। मैं भी वीडियो लगाने की बात कही, वो मेरा पर्सनल चैनल पे मैं शनिवार की रात को लाइव आया था। अश्लील कलाकार के कुछ अश्लील समर्थक हमारे कमेंट्स बॉक्स में आकर गालियां देने लगे। वो मेरा पर्सनल लाइव था। मैं आपको चाहने वाले, आपको लाइक करने वाले आपके व्यूअर जो हैं, आपको लगता है गौतम कि अब आपका कोई भी चीज, आपकी कोई भी बात, आपका कोई भी संदेश पर्सनल होता है? नहीं होता है, आप समझदार हैं। नहीं सर, अब तो हमारे बिहार, यूपी, झारखंड के लोगों के लिए है सर, क्योंकि हम भी समाज के लिए करें तो पूरी बात हमारे समाज के लिए। तो आप यहाँ पर, आप यहाँ पर गलती मानते हैं? नहीं, आज गौतम देखिए, आज हमारा मूड इस बात को लेकर के है कि आपको जोर जबरदस्ती से नहीं, आप लेकिन इस बात को मानेंगे कि आज के बाद आप तथ्यों को पेश करते हुए अटैक जरूर करिए, अश्लीलता पर जरूर अटैक करेंगे, ये आपका पूरा हक है। लेकिन जिस माध्यम के जरिए आप अटैक करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आपके पास शब्दों की कमी नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं, तो फिर गालियों का सहारा क्यों लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपके बातों को बिल्कुल सहमत करता हूँ। जहां तक बात है, मैं अश्लील शब्दों से नहीं, मैं तो बस इतना कहता हूं कि जो गाना आपकी माँ बहन नहीं सुन सकती, आपकी बेटी घर की नहीं सुन सकती, उस गाने को हमारे बिहार की माँ बहन बेटियां कैसे सुन सकती है सर? मैं तो यही बोलता हूँ, इस लहजा को, मगही लहजा है हमारा। नहीं, मगही वाला लहजा नहीं है, जो मगही वाला लहजा तो ठीक है, मगही तो मगही तो हमारी भी है बोली, लेकिन ये है कहना कि जो खेसारी लाल ने जो वीडियो लगाया उसमें आप बहुत सारी गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आप यहां पर कहेंगे कि आपसे गलती हुई है? सर मैं वो अपने फैन मतलब अपने पेज पे जुड़े लोगों को दे रहा था, जो हमें गालियां दे रहे थे। मैं दिया हूं गाली, एक्सेप्ट करता हूं, पर मैं किसी कलाकार को गालियां नहीं दिया हूं। गालियां गलत कलाकार हैं? को, मां बहन बेटियों को रेप करने की बात नहीं कहा। गालियां गलत हैं? हाँ, गालियां गलत है, एक्सेप्ट करता हूं सर। गाली आपने दी, बिल्कुल गलत है सर, गाली आपने दी, माफी मांगेंगे आप? सर मैं गाली उन्हें दिया जो गालियां हमें दी, मैं नाम रख के गालियां दिया हूं उसमें। किन्हें गाली दी आपने? मैं उसमें नाम लड़के को बोल रहा हूं सर, कोई रुपेश यादव करके थे, कोई महेश था, कोई मनिंद्र था, हमारी मां बहनों की गालियां दे रहे, आधी रात थी। जब आप एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हो चुके हैं, आपके बड़े फॉलोअर हैं, तो कैसे आप इन बातों को पचा पाइएगा? आपको तो वहां गालियां बोलनी ही नहीं चाहिए। तो जितनी भी आज तक गालियां दी हैं, इसके लिए गौतम एक मिनट, आज तक लाइफ में जितनी भी गालियां दी हैं, हम सबने कभी ना कभी दी ही होंगी, जम के दी होंगी, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर नहीं देते हैं और सामने वाले को समझते हैं। आपको सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं, जिनमें मैं भी हूं, कई पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग हैं। तो क्या आज के बाद से आप गाली नहीं देंगे किसी को? इसकी कसम खाएंगे आप इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल सर, अश्लील कलाकार से मुझे कोई मतलब नहीं कि वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, पर हाँ, वो अश्लीलता ना परोसे, अपनी मां बहन बेटियों का नाम ना ले, नहीं, उन पर तो हम आएंगे, ना गाएं। नहीं, हम खेसारी लाल, पवन सिंह जैसे कई कलाकारों पर हम आएंगे, उस चैप्टर पर भी आएंगे। लेकिन गौतम, पहले आप हमें ये वादा कीजिए न्यूज़ 18 पर कि आज के बाद से किसी भी सोशल मीडिया पर किसी के लिए भी आप आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, आप देखिए भोजपुरी पर यहां संग्राम छिड़ा है, मगही में एक छिड़वा दीजिएगा आप, वहां भी गाली गलौज जी मत कीजिए ऐसा गौतम जी। तो नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा सर, ये वादा है। आज आपके जितने भी चैनल देखने वाले न्यूज़ 18 से जुड़े लोग हैं, हमारे चाहने, हमारे समर्थन करने वाले, हमारे मुहिम के साथ जुड़े लोग हैं, सबसे मैं वादा करता हूं कि मौका शिकायत का अगेन ना मिलेगा। बस चलिए, आप अपनी मुहिम में लगे रहिए, आपकी मुहिम के साथ हम हैं। अश्लीलता परोसने वालों पर सीधा प्रहार हमारा होगा। न्यूज़ 18 की तरफ से लगातार ये मुहिम चलाई जा रही है। हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। खुशबू उत्तम को हमने बुलाया था, सामियाना की चोप और कहां घोंप वाली बात है, जिस गाने ने उन्हें बहुत मुकाम तक पहुंचाया, लेकिन हम इसे अपने घर में नहीं सुन सकते। हमने खुशबू उत्तम को बुलाया जरूर है, लेकिन इस गाने को सुनने के लिए नहीं, हम पूछने के लिए बुला रहे हैं कि क्या व्यूज को लपेटने के लिए, व्यूज को इकट्ठा करने के लिए, स्टारडम बनाने के लिए, सुपरस्टार बनने के लिए आप कुछ भी करेंगे? और अगर उनका जवाब हां में होगा तो अगला सवाल हमारा तैयार है। यहां पर हमारे साथ दिवाकर वर्मा जी हैं। दिवाकर वर्मा जी,
एक बड़ी बहस चल रही है। कटघरे में सिर्फ गौतम सिंह राजपूत नहीं है जिन्होंने गालियां देकर बात की। कटघरे में वो सारे लोग हैं जिन्होंने इसे इजाद किया, पैदा किया, आविष्कार किया और कहते हैं कि हम सुपरस्टार हैं। हमें आपत्ति नहीं है कि आप अपना जीवन किस तरह से जीते हैं, आपकी जीवन शैली क्या है, लेकिन आपके घर में भी कुछ लोग हैं और यहां पर सभी को व्यक्तिगत होना चाहिए, क्योंकि जब ये कैसेट बजेगा तो अपने बच्चों के कान आप बंद करेंगे, तो फिर अकेले में इसे कैसे सुनते हैं आप? तो इसे बंद करना होगा। तो दिवाकर जी जरा हमें बताइए कि जो विवाद चल रहा है, जिसमें जात पात की बू है, जिसमें अश्लीलता की बू है, और कितने दिन तक? नमस्कार, न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। साथ ही अभी जात पात पे कोई चर्चा नहीं चलनी चाहिए थे। एज ए कलाकार के हिसाब से, अगर कलाकार के हिसाब से अगर देखते हैं तो कलाकार का कोई जात नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात ये, जो अभी जो अश्लील गाने बन रहे हैं, अभी जो अश्लील गाने बन रहे हैं, उस गाने को क्या है कि हम अपने पूरे परिवार के साथ में बैठ के सुन नहीं पा रहे हैं या ना देख पा रहे हैं। कुछ इस तरह का फिल्माइजेशन होता है जो हम लोग देख नहीं पाते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि भोजपुरी गाना खराब बना है या गाना खराब बनता है। पहले के ज़माने में भी गाने बने हैं भोजपुरी में, है गंगा मैया तोरे पियरी चढ़े वो। और आज रिसेंटली मैं बता रहा हूँ कि मैं पवन जी का एक गाना सुना हूँ, तो मैं उस गाना को, जैसे पहले मुकेश जी का गाना जब हार्ट को टच करता था, ठीक वही गाना आज मुझे एक गाना सुनने को मिला है पवन जी का, बहुत दिनों के बाद। लेकिन आप समझिए जितने भी गायक हैं, हेलो, हाँ ठीक है ना, 100 गाने उन्होंने गाए जी जी, और एक ऐसा कर दिया जिसमें लहंगे में टॉर्च लगा रहे हैं वो। तो अब बताइए हमें कहां से सही है? कोई भी गायक हो, सभी को कटघरे में तो खड़ा होना पड़ेगा ना? नहीं, किसी भी गायक के लिए बिल्कुल खड़ा होना पड़ेगा। अश्लीलता तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भिखारी ठाकुर का ये हम लोग उनके राह पे चलने वाले हैं, तो भिखारी ठाकुर कभी भी अश्लील गाना नहीं गाया उन्होंने। चलिए एक मिनट जरा रुकिए, गौतम सिंह राजपूत हमारे साथ हैं, जरा उनसे और एक बात जान लेते हैं। हाँ गौतम हमें जरा बताइए, आप ये कहां से शुरू हुआ? ये जो खेसारी लाल यादव ने जो ट्विटर पर इस पोस्ट को डाला है, वो क्या कट है? आप क्या कर रहे थे? कहां से इसे निकाला गया? आपने कैसे अटैक किया? और आपने कहा कि आपके यहां भी जवान बेटी हो रही है, तो आप कैसे मुंह दिखाएंगे? तो हमें जरा बताइए, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि पूरी लाइन क्या थी। आवाज आ रही है गौतम? 2017 में मैंने कुछ विवाद हुई थी मेरे ऊपर भी आरा में एक बार, कि हम सबसे ज्यादा अश्लील गायिका खुशबू उत्तम है, तो हम छोड़ दिए। उसके बाद हम एकदम पारिवारिक गीत गाते हैं, संस्कारिक गीत गाते हैं, जीतिया और तीज का गाना गाते हैं, इस तरह के गीत गाते हैं। लेकिन अब क्या सुनने को मिलता है कि खुशबू उत्तम पहले बहुत अच्छी गायिका थी, मतलब हम जब उस तरह के गाने गाना छोड़ दिए तो हम थे में आ गए, पास्ट टेंस में चले गए, और आज वही सब गाने चल रहे हैं। और उसके बाद की जो सिंगर आ रहे हैं वही सीख रहे हैं कि चलो इस तरह के डबल मीनिंग सॉन्ग गाएंगे तो हम भी हिट हो जाएंगे। गौतम सिंह राजपूत, कहीं ना कहीं सर हम बोलेंगे आपको कि जो कि मगहिया जवान यूट्यूबर के तौर पर फेमस है, उन्होंने जो एक मुहिम छेड़ रखी है, उसका क्या आप समर्थन करती हैं कि अश्लीलता खत्म होनी चाहिए? और जो एक युद्ध चल रहा है, खेसारी लाल ने कहा है कि भाई इन पर एक्शन हो, ये कितना सही है? पहले किसे एक्शन होना चाहिए, किस पर एक्शन होना चाहिए? सर सबसे पहले तो सर आप किसी गंदे को साफ करने के लिए आप गंदगी तो नहीं फैलाइएगा। किसी भी अच्छी चीजों को साफ करने के लिए अच्छी चीजों का बर्ताव होना चाहिए, बोली में भी अच्छी। सर हम पहले जो हो चुका है उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। नहीं प्रकाश डालने के लिए सर ये मगहिया जवान को लगभग हम जी बोलिए। गौतम जी जरा अनम्यूट कर लीजिएगा। गौतम जी अनम्यूट कर लीजिए। जी अनम्यूट है सर अनम्यूट है, मैं सुन रहा हूं सर। हाँ सुनिए, क्या कि आपकी तरफ से हमें बोलना पड़ रहा। चलिए आप दोनों ही स्क्रीन पर हैं और आपने ठीक शुरुआत की, और खुशबू हम नहीं चाहते हैं कि आप पीछे क्या किया, किसने क्या किया। अगर आज गौतम सिंह राजपूत कह रहे हैं कि सर पीछे की बात नहीं है सर। हाँ। सर अब ये कंटिन्यू चल रहा है। ये हमेशा भोजपुरी कलाकारों को गाली देते हैं, यहाँ तक कि सर महिलाओं को हर समाज में इज्जत मिलता है सर। 50% आरक्षण मिलता है महिलाओं को, हमेशा मिलता है। और सर सोशल मीडिया
बता रहे हैं सर, सोशल मीडिया का मतलब ये होता है कि आप अच्छी चीजों को दिखाएं। ठीक है, हम लोग भोजपुरी कलाकार हैं, हम लोग हर तरह के गाने गाते हैं, हम लोग हर तरह के गाने गाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी चीजों को तो आप कभी नहीं बड़ाई करते, कह रहे खुशबू उत्तम या फिर मसूरी लाल, आप जिसको बोलते हैं खेसारी लाल बोलते हैं, या फिर किसी को भी बोलते हैं, या फिर हमारे बिहार की गर्व की बात है कि बाहर से आर्टिस्ट आके काम कर रहे हैं। उत्तम जी आप लेट आई हैं, रुकिए। गौतम सिंह राजपूत जी, गौतम एक मिनट अपनी बात रिपीट कर दीजिए, खुशबू के लिए रिपीट कर दीजिए, इन्हें भी थोड़ी शांति मिल जाएगी। आज आपने न्यूज 18 के दर्शकों के सामने इस लाइव टेलीकास्ट में क्या कहा, और अपने जो गालियों वाली जो आपकी शब्दावली है, क्या आप यहीं पर भस्म करते हैं उसे? बिल्कुल बिल्कुल भस्म करता हूं सर। अगर हमारी बातों से किन्हीं को ठेस पहुंचता है तो बिल्कुल भस्म करते हैं, गालियां नहीं देंगे। पर इन लोग कलाकार को भी एक सोशल नेटवर्क पे आके एक टीम के जरिए बोलना चाहिए ना कि हम भी माँ बहन बेटियों का नाम नहीं लेंगे, हम भी चोली चड्डी बनियान ढोड़ी नहीं करेंगे। ये क्या बोल रहे हैं आप, ये क्या बोल रहे हैं आप जी? ये जो नेशनल टीवी पे आप बोल रहे हैं चोली चड्डी बनियान, ये क्या है? आपकी भाषा, पहले अपनी भाषा पे काम कीजिए गौतम जी, ऐसे बोलने से नहीं होता है। आप गाना ये क्या नहीं, ये क्या बोल रहे हैं आप? सुनिए ना एक मिनट। मतलब अपनी बहन का आप यही सब देखते होंगे तभी ना आपको याद है, अपनी माँ बहन का देखते होंगे चोली चड्डी बनियान तभी ना आपको याद है। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? खून में कर बसा दिया है इस भाषा को आपने। अच्छा, यानी कि आपने 2 साल से आपको खून में बसाया और तो 25 साल से आपका माँ बाप जो अच्छा संस्कार दिया था वो चला गया भीतर ना। गौतम जी आप एक बात मुझे बताइए। अच्छा एक बात बताइए गौतम जी, बिहार में मतलब हम अच्छे अच्छे गीत भी गाए, कभी आप उस पे किए कि खुशबू उत्तम बहन तू बड़ी अच्छा गा रही है? हाँ, प्रमोटर हो क्या? मैं प्रमोटर, आप प्रमोटर है, आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। आप दोनों भाई अपने आप को प्रमोट करते हैं और कुछ नहीं करते, अपना बैंक बैलेंस भरते हैं। सुनिए, आप फेसबुक आपका मोनेटाइज क्यों नहीं बोलता, और कलाकारों क्यों नहीं, भरत शर्मा जी को क्यों नहीं बोल देता? अरे भरत शर्मा जी, सुनिए, आप भरत शर्मा जी को छोड़िए ना, भिखारी जी जब स्टार्ट किए होंगे ना तो वो भी नचनिया गवनिया ही सुनते थे, समझ गए? तो सब लोग सुनता है। नहीं खुशबू उत्तम, मैं भी आपको बता रहा हूं, मेरे भी दादा परदादा मुजरा सुनते थे, तो क्या मैं भी वही करूं? नहीं तो हम कहाँ कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं? तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप चोली चड्डी बनियान ऐसा यूज आज आप वर्ड क्यों किए? भिखारी ठाकुर को भी आपने कैसे बदनाम करने का यहाँ पे काम? हम बदनाम नहीं कर रहे हैं उनको, वो भी उस जमाने में उनको यही सुनना पड़ता होगा कि लौंडा का नाच नाचता है। गीत उनका आप मुझे उनका एक गीत बताइए आप जिसमें वो अश्लीलता परोसे होंगे। अरे ये जो हमारा लाइन है ना, इसको नचनिया गवनिया के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है? बिल्कुल लोग करेगा, क्योंकि उस प्रकार के भोजपुरी इंडस्ट्री लेकिन आप अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप सिर्फ भ्रष्टाचार आपको संगीत में दिखाई दे रहा है, बाकी सब चीज में राजनीति में भ्रष्टाचार नहीं है, हर लाइन में भ्रष्टाचार है, मेडिकल में भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी पे काहे नहीं बोलते भाई साहब? मैं क्या मतलब आप बेरोजगारी पे काहे नहीं बोलते? चला जाऊं, मैं शिक्षा पे चला जाऊं, मैं भ्रष्टाचार पे चला जाऊं? काहे नहीं, आप बस एगो टॉपिक मिल गया है कि अश्लील पर बोलेंगे और मेरा चैनल चमका रहेगा, मोनेटाइजेशन से खूब पैसा आएगा, यही चाहते हैं आप? फांसी भी हो जाए, आजीवन बोलेंगे आप जैसे अश्लील कलाकारों के लिए। मेरे जैसे तो आप कौन से दूध के धुले हैं? इतना गंदा माई बहन का गाली पढ़ते हैं, आप अश्लील बोलते हैं। अपने आप को पहले देखिए, दूसरे को आईना दिखाने से पहले गौतम जी दूसरे को आईना दिखाने से पहले खुद देखना चाहिए। माँ बहन बेटी नहीं है, सर माना चाहिए। आप किसी की बेटी को बोल दीजिएगा, सर माना चाहिए। बेटियों को भी कैसे माँ बहन बेटियों को जलील करते हैं? नहीं, आप किसी की बेटी को बोल दीजिएगा, आप किसी की वाइफ को बोल दीजिएगा। आप जानते हैं, कितना जानते हैं आप मेरे बारे में कितना जानते हैं? हम अच्छे गाली गाएं। अपने गुर्गे से खुशबू उत्तम जी अपने गुंडे से मेरी माँ बहन की गालियां दिलवाएंगे? असली कलाकार अपने मैनेजरों के द्वारा, अपने राइटरों के द्वारा, अपने प्रमोटरों के द्वारा। देखिए शुरुआत आपने किया है ना गौतम जी, इसका मतलब क्या? इसका मतलब एक और वीडियो हम आपका देख रहे थे, एक और वीडियो देख रहे थे, एक नेपाल से लड़की आई है, काम की है बेचारी, बहुत अच्छा काम की है। आप बार बार बोलते हैं अरे बेसिया हो रे, तो ऐसे हो रे, अरे देखिए रे कैसे करो रे। हम सिंगल गाने गारिया का नाम बताइए आपने सबको, आपको तो सम्मान की बात है ना कि भोजपुरी में बाहर विदेशी कलाकार लोग आके एक्टिंग कर रहा है, आप सबको गाली देते हैं, हमको गाली देते हैं, उनको गाली देते हैं, सबको गाली देते हैं। आपकी बात से सुनिए गौतम जी, हम तो अश्लील गाते नहीं है ना। मैं भरत शर्मा को नहीं जानता, भिखारी ठाकुर को नहीं जानता, तो खुद से अपमानित करवा रहे हैं लोगों को बुला के बाहर से। ये भरत शर्मा जी को भी हम जानते हैं, भिखारी ठाकुर जी को भी जानते हैं और सबको जानते हैं, हम आपको भी जानते हैं। आपको पता है पहले सुनिए बुलाकर सुनिए
स्टार कलाकार जो भोजपुरी को प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं मानता हूं फिलहाल यादव गौतम जी, हम आपको एक मिनट गौतम जी, हम आपको शुरू में आप मगही में बोलते थे, हम भी मगही से पटना जिला से हैं और हमको बहुत प्राउड फील होता था आप पे, लेकिन फिर बाद में आप क्या करने लगे ना कि आप सारे आर्टिस्टों को गाली बकने लगे, ये बहुत गंदा लगा। के नाम बताइए ना, आप हमारी माँ बहन करेंगे और हम अगर माँ बहन बेटियों पर लगा दिए, आपकी बेटी आपकी मामा और हमारी माँ, कौन सी आपकी माँ को गाली दिया गया है भाई? ये तो शुरू से हो रहा है, सब लोग हो रहा है। बताया तो मैं आपको, जो मेरे दादा मेरे बाप जी की वही मैं करूंगा क्या? मैं आप भरत जी की बात करते हैं ना, आप भरत जी की बात करते हैं ना, नहीं है, मैं आपको बता दूं, आप भरत जी की बात करते हैं, कलाकार मैं नहीं कहूँ, भरत जी भी एक गाना गाए हैं, सुनिए ना, भरत जी भी एक गाना गाए हैं, भरत जी भी एक गाना गाए हैं, कोई आदमी बदलाइए, सब कलाकार कहीं ना कहीं गाया ही है, कोई दूध का धुला नहीं है, और आप ऐसे नहीं सुधार सकते हैं। अरे वाह, मेरे दादा चोरी करते तो मैं भी चोरी करूंगा। मेरे बाप चोरी की बात नहीं, आपको अश्लील मुक्त करना है तो आप बिहार सरकार से संपर्क कीजिए, आप धरना दीजिए, ठीक है सर। यहाँ पर ना, यहाँ पर कलेक्ट्रेट के पास की कहाँ पर धरना प्रदर्शन होता है, आप यहाँ आइए दोनों भाई। फेसबुक पे अपना मोनेटाइज कर लिए हैं और खाली पैसा कमाने के लिए आप लोग इस अश्लील का ड्रामा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं आप लोग, आप नंबर 1 ढोंगी है। जी हाँ, मतलब हमारे परिवार आप आइए पटना, आप पटना आइए, आप यहाँ पर नीतीश कुमार जी के सामने आप धरना दीजिए कि आप बंद करवाइए ये सब, हम आपके समर्थन में हैं, लेकिन आप फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे आप किसी भी कलाकार को गाली देने का आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है, समझे? किसी भी महिला कलाकार को आप बोल देते हैं, कह रहे ओकर सुनिए क्या न्यूज 18 बिहार को हम ये कहना चाहते हैं कि ये आदमी क्या बोलता है कि अरे रात भर लेली होत रे, ऐसा अश्लील वर्ड यूज करता है कोई लड़की के लिए, अरे लेली होत रे, अरे वो कोठा से ली है रे। आप जानते हैं सबका बायोडाटा है आपके पास, सोशल मीडिया पे आए दिन, भोजपुरी के भोजपुरी के आप आइए धरना पे आइए, शामिल होइए, सामने से बोलिए। चलिए मैं शांति से बोल रहा हूँ, भोजपुरी में आए दिन हर एक 7 दिन पे हर एक एक्ट्रेस का वीडियो न्यूड वीडियो वायरल होता है, प्राइवेट वीडियो वायरल होता है। तो आप ही तो बोलते हैं ना कि वो तो उसका नहीं था, वो तो ब्लर कर रहे, आप ही ना बोले थे। क्या किसका नहीं था, क्या किसका नहीं था? आप ही ना, किसी का वीडियो अभी किसी सिंगर का वायरल हुआ था तो आप ही ना बोले थे कि ब्लर किया हुआ था, तो फिर आज कैसे वायरल हो गया? वायरल हो गया। हाँ? मैं तो देखिए क्या है कि बिना साक्ष्य का कभी आज तक मगर जवान किसी को ना बोलने का। और आपका कल परसों का वीडियो देखे थे, आपने क्या कहा कि हम राजपूत हम एक हो जाए ना तो दिखा देवे, तो आप क्या जातिवाद नहीं फैला रहे हैं? पहले वीडियो जातिवादी कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? शांतिवादी कर रहे हैं। मेरी बात भी सुनिए, वीडियो को फिर से जाकर देखिए आप। मैं बोला हूँ कि तुम बोलते हो, लोग देखेंगे आपका वीडियो और आपका वीडियो वायरल होगा और मोनेटाइज होगा और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। क्या मेरी जाति के लोग नहीं है क्या? आपका जानते हैं, आपका जो ये सोच है ना, हम समझ चुके हैं, हम सारे भोजपुरी कलाकार और हम सारे भोजपुरी कलाकार की तरफ से हैं, और आप बहुत गलत कर रहे हैं और आप पे एक्शन लेना बहुत जरूरी हो गया। आप बहुत ज्यादा वल्गर बोलते हैं सबके बारे में। मुझे फांसी तक जाना पड़े ना, लेकिन आप जैसे कलाकारों को सबक सिखा कर आइए ना, धरना प्रदर्शन करिए ना। फिर पटना में काहे नहीं आ रहे हैं? खाली फेसबुक पे बोलने से होता है? दारू पी लीजिएगा, छत्तीसगढ़ चल जाइएगा, उसके बाद करिएगा। टेस्ट करने गए थे क्या कि मैं दारू पी के रखा था? अरे कहाँ छत्तीसगढ़ में जाके रूम में आके लाइव आना बहुत हो। आप क्या दारू लेने आया था? मैं नहीं, व्यक्तिगत मत हुई है, सुनिए अब आना पड़ेगा। सुनिए नहीं, व्यक्तिगत मत हुई है। खुशबू उत्तम, 1 मिनट। गौतम जी 1 मिनट, बात बहुत आगे तक निकल गई, लेकिन देखिए यहाँ पर बहस इसकी नहीं चल रही है कि कौन कितना ज्यादा बोल रहा है, किसके बारे में कितना अंदर तक गहराई तक जानता है। बात यह है, गाली गलौज बंद। क्या एक बार फिर से गौतम हम आपसे कहेंगे, न्यूज 18 के इस प्लेटफॉर्म से आप अपील करेंगे, आप अपनी बात कहेंगे और आप ये जरूर कहेंगे कि आपसे गलती हुई, आप तक जितने भी वीडियोस बनाए, जितनी भी गालियां दी, आप यहीं पर खत्म करते हैं और आज के बाद जितनी भी वीडियो आप आगे बनाएंगे उसमें गालियां नहीं होंगी। आप इसे क्लियर कीजिए, फिर से एक बार क्लियर कीजिए। मैं विवाद के बाद सर पैटर्न ही चेंज कर दिया हूं। नहीं, आप ये बात बोलिए, अभी कुछ देर पहले गौतम आपने जो कहा उसे आप रिपीट कीजिए। मैं अभी जितने भी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूज 18 देखने वाले, खासकर हमारे समर्थक, हमारे मुहिम में जुड़े लोग, आपसे आपका भाई गौतम सिंह राजपूत वादा करता है कि अब लहजा ऐसा होगा जिसके हमारे पूर्व में जो हमारे नंद कुमार तिवारी बाबा जैसे करते हैं,
जितने भोलापन से करेंगे, प्यार से भैया कह के देखते हैं कितना सुधार आता है। बिल्कुल मैं अपना एकदम से रवैया ही चेंज कर दे रहा हूँ, पर देखते हैं कि भोजपुरी कलाकार अब कितने चेंज होंगे इस विवाद के बाद। ये बात ठीक है खुशबू, अब रुक जाइए। अरे नहीं खुशबू एक चीज रुक जाइए। आपने कहा कि आपने भी गाना गाया था, अश्लील गाना गाया था, आपने गाना बंद कर दिया, आगे कभी नहीं गाएंगे। क्या यहां उन भोजपुरी के, सुनिए, क्या उन गायकों को, गायिकाओं को क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए और यहीं से बंद नहीं कर देना चाहिए? आज से, अभी से, इसी सेकंड से बंद नहीं करना चाहिए कि हम आगे कोई भी अश्लील नहीं गाएंगे? एकदम। क्या खेसारी लाल ने अच्छा, क्या खेसारी लाल यादव अच्छा गाना गा रहे हैं? सामाजिक गीत गा रहे हैं। नहीं एक मिनट रुकिए, क्या खेसारी लाल अच्छा गा रहे हैं? क्या वैसे कई सिंगर अच्छा गा रहे हैं? उसमें माँ बहन बेटियों की इज्जत तार तार नहीं हो रही है? न्यूज़ चला था, बिल्कुल हो रही है सर, लेकिन इसमें ऑडियंस की भी बहुत बड़ी सपोर्ट हम बताएंगे, क्योंकि वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं सर। अश्लील गाने पे पूरा परिवार मिलकर नाचता है बाराती में। अभी लगन का सीजन चल रहा है, हम खुद देखे, प्रोग्राम से वापस आ रहे थे, एक कौन सा ढील द छील द कौन सा एक गाना भी चल रहा है, उस पर हम महिलाओं को देखे नाचते हुए। तो ऑडियंस से हम सबसे पहले हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि प्लीज आप लोग अश्लील गानों को ब्लॉक कीजिए, रिपोर्ट कीजिए। यूट्यूब पे ऑप्शन आता है ब्लॉक एंड रिपोर्ट का, आप लोग कीजिए और प्लीज इसको मिलियंस में मत जाने दीजिए अश्लील गाने को। हम गौतम की, आपको तो गौतम ने बहन कहा, तो आप भाई को माफ कर दीजिए, भाई सुधर गया, भाई अब कल से नहीं ऐसा करेगा। नहीं भाई, देखिए भाई को तो जी, हम देखिए गौतम भैया, हम आपको बोल रहे हैं कि हम आपका पहले वीडियो देखते थे, हमको बड़ी खुशी होता था कि चलो हमारे मगही को सपोर्ट कर रहे हैं, मगही को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन बीच में आपका ट्रैक जो ऐसे से ऐसे हुआ ना, तो बुरा लगने लगा। चलिए गौतम जी, अब कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको माफ क्या करेंगे, आप हमारे बड़े भाई समान हैं। जी सर, कोई एतराज, मैं तो पहले ही बोला कि मुझे कलाकारों से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे वैसे लोगों से दिक्कत है जो अश्लीलता परोसते हैं। अच्छा एक बात और गौतम, आज तो आप ही के ऊपर, और हाँ दर्शकों को एक बात बताना चाहेंगे, खेसारी लाल यादव को हमारी टीम ने फोन लगाया था, ध्यान से सुनिएगा, और वो बात करने के लिए अभी फिलहाल तैयार नहीं है। खेसारी लाल ने कहा कि हम बाद में वक्त देंगे और इस वक्त नहीं बैठेंगे या फिर बात नहीं करेंगे। हमने कहा था कि आप अपना पक्ष रखिए, जो बातें आपने लिखी थी, जो बातें आपने कही थी, जरूरी है कि टीवी पर बैठकर उसे बोलिए। आप देख रहे हैं किस तरह की डिबेट हो रही है और इसमें सभी लोग माफी मांग रहे हैं अपनी गलतियों के लिए, जो उन्होंने गलतियां की थी। आगे नहीं होगा, ठीक है, ये बात नहीं जानी चाहिए। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी एक्शन क्यों नहीं लेते इस आदमी के खिलाफ? गौतम सिंह राजपूत को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा करते? आप ये क्यों नहीं कहते कि पिछली बार जितनी गंदे गाने हमने गाए थे, जितने अश्लील गाने गाए थे, पहले हमें बेऊर के अंदर डाल दीजिए? आपने क्यों नहीं कहा? खुद से कहते ना पश्चाताप होता, आपने ये नहीं कहा, भाई इसने मेरे को कहा इसलिए इसे अंदर डाल दीजिए, और आगे अगला वीडियो और अगला जो गाना है मेरा तैयार है, वो मौसा मौसी चाचा चाची और भतीजी पर सारा हम गाना तैयार करके रखे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और खेसारी लाल यादव, वो जब भी आएंगे गौतम की तरह उन्हें भी माफी मांगनी होगी, और न्यूज 18 पर उन्हें भी कहना होगा कि आज तक जितने भी गाने हमने गाए हैं बस यही खत्म, और आगे कोई भी ऐसा गाना नहीं गाएंगे। अरे भाई, उनके यहां भी उनका परिवार है, हमारे यहां अपना परिवार है। खेसारी लाल यादव को बिहार गर्व से क्यों न जाने, क्यों ऐसा कहे कि नचनिया बचनिया? क्यों? कौन लोग हैं जो कहेंगे? वो कलाकार हैं, लेकिन कलाकार हैं तो उसकी गरिमा को भी उन्हें समझना होगा। हमारे साथ अमित सिंह एमी भी हैं, ये भी कलाकार हैं। अमित जी, आपके बारे में भी क्या गौतम जी ने कभी कुछ बोला क्या? क्योंकि अब नाम तो गिनाना होगा, किनके बारे में कहा? जो अश्लील बोलेंगे उन पर गुस्सा तो निकलेगा। हाँ, ये तरीका गलत था, जिस बात को गौतम ने स्वीकारा, ये तरीका गलत था। हाँ जी, न्यूज 18 के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि उनका जो तरीका था वो गलत था, उनका विरोध बिल्कुल जायज है सर। वो अगर अश्लीलता के लिए कर रहे हैं तो क्या बुरा है, बिल्कुल सही है। तरीका गलत था, वे ऑफ टॉकिंग उनका, जो गाली गलौज, हमारे सब, आप कह रहे हैं कि हम हमारे बिहार यूपी में फॉलोअर हैं, तो हर वर्ग के लोग आपको देखते हैं, तो उनके बीच में आपका जो गाली ये है वो तो गलत इमेज करता है। और उन गायक या गायिका के लिए मैं कहना चाहूँगा जो कहते हैं कि मैं तब गाता था या गाती थी और अभी नहीं गाता हूँ, तो गलती उनकी भी है, क्योंकि आपने खाना परोसा है, आपने बीज लगाई है, तभी उसका फसल आज काट रहे हैं। अभी लोग बोलते हैं कि आप यूट्यूब पे, गौतम जी को बोला गया,
आप पैसे कमाने के लिए सब कर रहे हैं, ठीक है, इनका शुरुआत है, ये पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। जब आपने अश्लील गाया था, आपने भी फेमस होने के लिए किया था, तो इनको भी जेल भेजा जाए और आपको भी जेल भेजा जाए मेरे हिसाब से। तो चलिए, जो गलती करेगा वो कर चुके हैं। गौतम, एक बात और आपसे एक बात और हम कहना चाहेंगे। जो ट्वीट के जरिए या फिर जो यूट्यूब चैनल के जरिए जिसे खेसारी लाल ने कोट करते हुए मुख्यमंत्री तक भेजा है, क्या वो वीडियो इस वक्त डिलीट आप कर सकते हैं? मेरे सोशल साइट से वीडियो डिलीट हो चुका है सर। मेरे उसमें मैं बताया कि मुझे जो गाली दे रहे थे उन लड़कों को मैं नाम रख के गालियां दिया था। नहीं, वो उस वीडियो की बात कर रहे हैं जो खेसारी लाल ने लगाया अपने ट्विटर हैंडल पे। हाँ, तो ट्विटर हैंडल पे लगाया है उन्होंने, तो वो कहीं ना कहीं लड़के रिकॉर्ड करके आजकल डाल देते हैं। यूट्यूब पे डाला हुआ है वीडियो, आधे घंटे का वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे। आपने हटा दिया है, डिलीट कर दिया है? ऑटोमेटिक फेसबुक गाइडलाइन के तहत वो डिलीट हो गया है। चलिए, वो कहीं नहीं है ना, क्योंकि किए थे कि यूट्यूब फेसबुक को डिलीट करना पड़ा। नहीं, कहीं नहीं है सर, हमारे किसी भी सोशल साइट पे नहीं है। आपने हटा दिया है ना, जो आपने वीडियो खुद से हटाया ना अपने अकाउंट से? बिल्कुल सर, बिल्कुल हटा हुआ है। चलिए, अमित जी आपसे बात हो रही थी कल, कुछ अच्छा आपने गाया भी था अपने गाने। हाँ। सर मैं बिल्कुल मैं सर, हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं सर जो शुरुआत से ही अश्लील मुक्त गाया है, और मैं अपने गाने के माध्यम से 2 लाइन मैं बताना चाहता हूं। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं अभी न्यूज़ 18 के, उनको कहना चाहूंगा कि जागी जागी भोजपुरी के जवानमा हो कि जागी जागी बिहार के जवानमा, आ भाषा भोजपुरी के बचाई, रउआ सोझे परतनी पैया, रउआ सोझा परतनी पैया, मिलजुल के हाथ बढ़ाई हो, रउआ सोझा परतनी पैया। ये संदेश मैं देना चाहता हूँ सभी कलाकारों को, चाहे वो गौतम जी हो या हमारी खुशबू जी हो, सभी को जिन्होंने गलती किया है उनको माफी मांगनी चाहिए। आपने भी गलती किया था, इन्होंने भी गलती कर रहे हैं, ये अभी कर रहे हैं, आपने उस टाइम किया था, फल तो दोनों को मिलना है बराबर सर। हम लोगों ने तो बहुत भोया है, हम लोग ठीक है ना, तो देर सवेर अगर सही तरीके से लौट गए तो क्या बात है। गौतम, हमें जरा ये बताइए, खेसारी लाल से कुछ कहना चाहेंगे आप? खेसारी लाल एक्शन की बात कह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं। बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा। हाँ, बताइए, लाइए देर सवेर गौतम सिंह राजपूत को जरा लाइए। गौतम जी भी लौट जाएंगे तो उनको माफ कर देंगे सर वो मनगढ़ंत निराधार जो हम पे आरोप लगा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उस वीडियो को क्यों नहीं उन्होंने अपने सोशल हैंडल से शेयर किया। जिन्होंने अपना के दर्शक इंतजार कर रहे हैं उस वीडियो को, जिस वीडियो में मैंने उनकी बीवी, उनकी बेटी, उनकी मां को रेप करने की धमकियां दिया, वो वीडियो का इंतजार कर रहे हैं पूरे बिहार वासी। सबसे पहले सोशल मीडिया चैनल पर और हमारे नहीं, हम एक मिनट रुकिए, अमित जी जरा रुकिए, अमित जी एक मिनट करता हूं आपसे। हाँ, अमित जी एक मिनट रुकिए, गौतम अपनी बात पूरी कीजिए। खेसारी यादव को आप क्या कहना चाह रहे थे, जरा इसे एक बार फिर से रिपीट कीजिए, क्योंकि अमित जी बोल रहे थे तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हाँ, क्लियर कीजिए इसे। मैं बोलना चाहता हूं कि जो इन्होंने अपने सोशल हैंडल के जरिए जो हमारे वीडियो को रिकॉर्ड कर 2-2 मिनट का 2-2 दफा पोस्ट किया है, और उन्होंने लिखा है कि इन्हें बिहार सरकार अरेस्ट करे, मंदबुद्धि व्यक्ति को अरेस्ट करे, हमारी माँ बहन बीवी को गालियां दे रहे हैं, माँ बहन बीवी को रेप की धमकियां दे रहे हैं। आज तक मैंने मर्डर का धमकी सुना था, फिरौती का धमकी सुना था, पहली दफा 32 की उम्र में रेप की धमकी इन्हें कोई दे रहा है। तो वो वीडियो का पूरा बिहार वासी इंतजार कर रहे हैं, कहां है वो वीडियो। और इनके बहकावे में आकर बिना कोई साक्ष्य, बिना कोई प्रूफ जाने आज राष्ट्रीय जनता दल के सोशल प्लेटफॉर्म से भी, ट्विटर के जरिए एक ट्वीट भी हुआ है। मैं उनसे ही पूछना चाहूंगा कि क्या यहां भी जातिगत समर्थन कर रहे हैं आप तो A to Z पार्टी की बात करते हैं, अब कहां से आगे अपने अश्लील कलाकार, अपने जात की कलाकार के लिए एक ट्वीट करने? क्या ट्विटर हैंडल कोई और कर रहा है आपका? क्या हैक कर गया है, या फिर अपने पुराने 90 के दशक वाले बिहार फिर से बनाना चाह रहे हैं आप? अमित जी भी हमारे साथ है। अमित जी, हमें जरा बताइए, जातिगत वाला कितना अंदर काम कर रहा है, ये कैप्सूल कैसे काम कर रहा है?
कौन कौन खा रहा है इस कैप्सूल को, जातिगत वाला? सर सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन्होंने अपना जिंदगी जी लिया अश्लील गा के, उनका तो खत्म हो गया टाइम सर। अब तो जो नया कलाकार है उसको आप दोषी ठहरा रहे हैं, तो दोषी तो आप ही हैं। चलिए वो गलती कर रहे हैं, उनको आप मना कर सकते हैं, आपको हक है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि उनको सजा दिलाया जाए, क्योंकि आपने ही बीज बोया था और आज आपके ही रास्ते पर अगर वो चल रहे हैं, आपको हायर अथॉरिटी मानकर, तो उसमें क्या उनकी गलती है? आप क्या किए ये नहीं देखे? आपको देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए। अभी हर क्षेत्र में चाहे जो भी हो, जब से ये सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, हर लोग मतलब बहुत सारे ऐसे लोग मीडिया कर्मी बने बैठे हैं जिनको कि बोलने की तमीज नहीं है, प्रवक्ता बने बैठे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया का सहारा लेके कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं, तो वही तो परवाह ही नहीं है। वही तो हम बोलना चाह रहे थे एमी जी कि ये भी तो वही काम कर रहे हैं। आपको सुधारना है तो थोड़ा अच्छे शालीन तरीके से भी बोल सकते और हैं। सबको पता है बातों में शालीनता होनी चाहिए, लेकिन बातों में शालीनता, गाली गलौज से भी होना चाहिए, बातों में शालीनता होनी चाहिए। खुशबू इस पर तो हो गया ना, इस पर तो सबसे बड़ी बात नहीं, ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, गौतम सिंह राजपूत ने ये जरूर कहा कि आज वो नई लाइन यहां से खींचना शुरू करेंगे और वो इसके बाद किसी अपशब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर चाह रहे हैं, और मैं गौतम के साथ हूं यहां पर, कि ये चाह रहे हैं गौतम, और हम भी चाह रहे हैं। न्यूज 18 सुनिए पहले न्यूज 18 भी चाह रहा है कि आप लोग भी अपनी करनी के लिए माफी मांगिए। जितना अश्लीलता आपने फैलाया ना कि भोजपुरी सुनना हम लोगों ने बंद कर दिया, भोजपुरी सुनना बंद कर दिया भाई। पहले खुशबू उत्तम जी को माफी मांगने का पूर्वी सुनना बंद कर दिया, निर्गुण सुनना बंद कर दिया भाई। कहां पता चला उसमें भी आप लोगों ने उसमें समावेशी विकास कर लिया हो अश्लीलता का, तो इस बात के लिए माफी मांगनी होगी। क्या खुशबू उत्तम, एक तो आपने गलती की थी, एक सामियाने वाला गलती तो की थी जो हम लोगों ने सुना है अब, लेकिन अब इसको सुधारिए, कुछ नया वाला सुनाइए, बढ़िया सुनाइए सर। इधर एक बढ़िया सुनाइए, बात नहीं करेंगे आपको, आप एक कुछ अच्छा सुनाइए। हाँ सर, एक मेरा सैड सॉन्ग रिलीज हुआ है, बहुत ही प्यारा गाना है। चाहेंगे कि गौतम भैया आज जाके फेसबुक पर लाइव होके आप इस गाने को जरूर आप प्रमोट कीजिए। चलिए हम कह रहे हैं वो प्रमोट कर देंगे। प्रमोट वाला आप तो प्रमोट करते हैं ना, आप गंदे चीजों को गंदे वर्ड में बोल के कर सकते हैं, अच्छी चीजों को नहीं कर सकते। सुनिए ना मैडम 365 दिन कम पड़ जाएगा अगर प्रमोशन में करने लगा। नहीं, आप गंदे चीजों को प्रमोट कर दीजिए ना, अच्छा है तो अच्छा को तो करिएगा ना। अरे गौतम जी, अच्छा वाला गाना है, कर दीजिए, उसमें कहीं कुछ नहीं है। सर इनके जैसे भोजपुरी फिल्म में भी अच्छे गाने बने हैं। रुकिए गौतम, कुछ नहीं है। हाँ गौतम, ऐसा नहीं है कि केवल अश्लील ही गाने बने हैं। हाँ गौतम बताइए, प्रमोट करेंगे। था कि इनके जैसे 51 कलाकार आरती प्रमोशन के लिए फोन करते हैं। नहीं ठीक है ना, तो क्या दिक्कत है? मेरे कहने का मतलब, हम फोन नहीं किए आपको, हम फोन नहीं किया आपको प्रमोशन करने के लिए, आप गालियां देते हैं इसलिए हमको गुस्सा है। अच्छे गानों को प्रमोट मेरा कहने का मतलब ये अच्छा है हमने सुना है। चलिए रिक्वेस्ट ही समझिए, खुशबू उत्तम रिक्वेस्ट कर रही हैं गौतम सिंह जी से, अच्छा वाला गाना है भैया, इसको जरा प्रमोट कर दीजिए, क्या दिक्कत? सर पहले मैं कहना चाहूंगा सर कि पहले मैं 2 महीना वॉच करता हूं लोगों को, इसके बाद प्रमोशन करता हूं, नो डाउट। पहले 2 महीने इनको मैं अच्छा ठीक है, 2 महीना देख लीजिए, लेकिन ये गाना जोड़ लीजिएगा। सुनिए मेरे हेलो सर, हमको कनेक्ट कीजिए। हेलो, हाँ बोलिए। कह रहे हैं कि मतलब ये हमको 2 मिनट मेरे ऊपर ये रिसर्च करेंगे, मतलब हम 4 साल से अच्छे गाने, तीज, जितिया, गोधन और क्या क्या हम गाए हैं, तो अभी तक ये सुने नहीं, यानी कि खाली अश्लील गाना सुनते हैं ये आज तक। नहीं बिहार के लंदन में हम अच्छा सुनिए चलिए, खुशबू उत्तम जी जरा सुनिए, हमें पटने के ही है। अरे खुशबू जरा सुनिए। देखिए जब कोई कुछ नया जन्म लेता है ना, कुछ बढ़िया होता है ना, तो हमारे यहाँ सोहर गाया जाता है। सोहर सुना दीजिए, क्या कि आज अच्छे विचारों का जन्म हो रहा है। गौतम सिंह जी आज के बाद से किसी भी तरह का अपशब्द नहीं कहेंगे, तो ये जो अंदर से भावनाएं उत्पन्न और पैदा हो रही हैं, तो पैदा जब हो गई हैं, अभी पैदा हो गई हैं, डिलीवरी हो चुकी है, तो जरा चलिए वो सोहर एक सुना दीजिए बस। सर सोहर तो मतलब नहीं, हम ये गाना जरूर सुनाएंगे। सुनाइए, बहुत ही प्यारा गाना है, जो ऑडियंस का बहुत प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है। ये सैड सॉन्ग है, शायद गौतम भैया नहीं सुने होंगे।
नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताया तो क्योंकि वो तो कुछ और ही सुनते हैं। सैकड़ों का टाइम कहाँ है मैडम अपने पास? हाँ वही तो, आपको इतना सारा अश्लील गाने का ऑप्शन मिला हुआ है, कहाँ से टाइम मिलेगा आपको? फिर देखिए, फिर उस पर आगे आप सुनाइए सुनाइए। हम गाना सुना रहे हैं। हाँ, सुनाइए। ड्यूटी को नींद आवे न रतिया में, आंसू पोछा तानी तकिया में। नींद आवे न रतिया में, आंसू पोछा तानी तकिया में। और इसी तरह के मेरे बहुत सारे, अभी बर पूजा का भी गाना आ रहा है जो हमारे बर पूजा में बजाया जाता है। तो इस तरह के हम संस्कारी गीत बहुत गा रहे हैं 2017 के बाद से। तो हम चाहेंगे मेरा आपसे उत्तम जी, हाँ जी, एक सवाल है आपसे। एक इस गाने पे आपका ट्रेडमार्क है या छोटे किसी कलाकारों का चुराया हुआ गाना है? अब उसके चुराया हुआ गाना तो बताइए कि ओरिजिनल धुन कौन सा है भोजपुरी का, आप जब हम आप ही से सुनना चाहते हैं। क्या की शिकायत है? ये चुराया हुआ क्या है? ये धुन है। चलिए चलिए, इस गाने को कहाँ से लाया गया, क्या किया गया, ये क्रिटिक्स हैं। नहीं चेंज कीजिए गौतम, ठीक है ना, गौतम क्रिटिक है तो वो उस पर जरूर ये करेंगे कि कहाँ से लाया गया, कहाँ से कंसेप्ट लिया, किसने लिखा। और लिखने वालों को पर तो और हमारा विरोध है। जो गालियां लिख रहे हैं ना, जो अपशब्द लिख रहे हैं, जो अश्लीलता लिख रहे हैं, उन पर भी हमारा विरोध है। जो लोग लिख रहे हैं अपना कलम वहीं पर तोड़ दीजिएगा, काहे कि इसके बाद कुछ चलने वाला नहीं है। और ये सीरीज इसलिए चला रहे हैं ताकि सरकार भी देख रही है, और एक ऐसा भी एपिसोड होगा जिसमें कला संस्कृति मंत्री भी इसमें बैठेंगे और उन्होंने कल ही अपने तेवर दिखा दिए हैं कि मामला संज्ञान में है, कभी भी एक्शन हो जाएगा। तो जितने भी लोक कलाकार हैं सबकी हम पूरी इज्जत करते हैं, लेकिन अपने शब्दों पर जरा वो लगाम लगा दें, अच्छा गीत गाएं ताकि हम अपने घर में भी उसे सुन पाएं, पूरे परिवार के साथ सुन पाएं, सिर्फ उसे आइटम सॉन्ग की तरह या फिर गलत नजरिए से उसे ना देखें। और एक ऐसा है गौतम। चलिए, तो भोजपुरी गीतों में जातिवाद का विरोध, बिहार झारखंड का हल्ला बोल, न्यूज 18 बिहार झारखंड का हल्ला बोल, गीतों में जातिवाद के खिलाफ हल्ला बोल। और लगातार हमारी मुहिम जारी है। न्यूज 18 पर यूट्यूबर गौतम ने बयान दिया है, सोशल मीडिया से विवादित वीडियो उन्होंने हटा दिया है। वो विवादित वीडियो जिसे खेसारी लाल ने पोस्ट किया था। अब भोले अब आगे जाकर कभी भी ऐसी गलती वो नहीं करेंगे। भोलेपन से रखूंगा बात। भोलेपन से गया था स्वर्ग में, जाके वहां पे वही ढूंढ रहा था। ओवर हो गया, खत्म हो गया। तो जुटान का महाजुटान का मकसद ये था कि गौतम अपनी बात रखें, क्योंकि लोग उन्हें टटोल रहे थे, खोज रहे थे और हमने उन्हें तलाशा। गौतम ने अच्छी बात कही और गौतम पर भी हमारी नजर रहेगी कि कहीं उनकी जुबान फिर से न फिसल जाए। आशा है गौतम फिसलेंगे नहीं, लेकिन जितने भी कलाकार हैं संभल जाइएगा। न्यूज 18 आपके पीछे है, इसलिए है जब तक आप गंदा गाना बंद नहीं करेंगे, अश्लीलता बंद नहीं करेंगे, तब तक हम रुकेंगे नहीं। और एक दिन जब सामने आइएगा, पकड़ के बिठा के जरूर पूछ देंगे कि क्या किसके लिए गा रहे हैं, हमारे लिए या अपने घर वालों के लिए। क्योंकि सवाल तो, क्योंकि हम भी इंसान हैं, एंकर हैं, मीडिया वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक इंसान है, हमारा भी घर है, परिवार है, बच्चे हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका गाना हमारे घर में बजे, लेकिन जो आप गाते हैं वो नहीं बजेगा भाई। और अगर चाहते हैं कि हमारे घर में भी आपका गाना बजे तो अश्लीलता मिटा दीजिएगा। खबरें लगातार जारी हैं।